नमस्कार प्रणाम आप सभी का आपका प्यारा से यूट्यूब चैनल रितेश 24 पर स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान का टॉप 30 क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स गो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। राइट आंसर है जापान को। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, यानी पूरे वर्ल्ड में जापान में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो आपको याद रखना है कि सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चीन का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है। राइट आंसर है वाघो नदी। वाघो नदी को चीन का शोक नदी कहा जाता है। और आपको ये भी याद रखना है कि बिहार का शोक नदी कोसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी को। बिहार का पूछे तो बिहार का शोक नदी कोसी को। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आईएसआई किस देश की खुफिया एजेंसी है। राइट आंसर है पाकिस्तान की। आईएसआई जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। तो दोस्तों हर देश की खुफिया एजेंसी होती है और उसका नाम कुछ ना कुछ होता है। और आपको मैं बता दूं कि जो आईएसआई का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। आईएसआई का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि काला महाद्वीप किसे कहा जाता है। राइट आंसर है अफ्रीका को। अफ्रीका को काला महाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रथम व्यक्ति जिसने पृथ्वी का चक्कर लगाया था। राइट आंसर है मैगलन। मैगलन वो प्रथम व्यक्ति था जिसने पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि समुद्री रास्ते से भारत में आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। राइट आंसर है वास्को डी गामा। जो वास्को डी गामा है समुद्री रास्ते से भारत में आने वाला प्रथम यूरोपियन था। और जो वास्को डी गामा है पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था और इसने सबसे पहले समुद्री रास्ते से भारत में आया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। राइट आंसर है कोलंबस ने। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। राइट आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा जाता है। राइट आंसर है म्यांमार। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। और जो म्यांमार का पुराना नाम है वो है बर्मा। बर्मा म्यांमार का पुराना नाम है, या फिर आप बोल सकते हैं प्राचीन नाम। प्राचीन का मतलब पुराना होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है। राइट आंसर है न्यूयॉर्क को। जो अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, इसको गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व में ऊन किस देश में सर्वाधिक उत्पन्न होता है। राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन होता है। यह भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन है। राइट आंसर है रोगस्की। जो रोगस्की बांध है वो कहाँ है? चीन में। तो चीन में एक बांध है रोगस्की, जो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, यानी हाईएस्ट डैम है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। राइट आंसर है वाटरमैन। वाटरमैन जो साइंटिस्ट थे उसने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारत के अलावा कौन सा देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो देश है वो भी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। और भारत भी 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ था, इसलिए भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और दक्षिण कोरिया भी 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो ये भी आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीन की राजधानी कहाँ है। राइट आंसर है बीजिंग में। चीन की राजधानी बीजिंग में है। अगला क्वेश्चन करते हैं, पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर है 14 अगस्त। पाकिस्तान में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और भारत में 15 अगस्त को, यानी भारत से एक दिन पहले पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। राइट आंसर है चीनी। चीनी जो भाषा है विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि विश्व में पशुओं की संख्या किस देश में सर्वाधिक है। राइट आंसर है भारत, यानी हमारा इंडिया में पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सफ़ेद हाथियों का देश के नाम से किसे जाना जाता है। राइट आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों के देश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है। राइट आंसर है भारत, यानी हमारा इंडिया जो विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है। तो दोस्तों ये तो नॉर्मल सा बात है कि
जिस देश में पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होगी उसी देश में दूध का उत्पादन भी उतना ही अधिक होगा। तो हमारे भारत देश में दूध का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, यानी प्राचीन नाम पूछ रहा है। राइट आंसर है सिलोन। सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। राइट आंसर है आशापूर्णा देवी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुरी एवं साहस के लिए युद्ध में सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। राइट आंसर है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र है जो युद्ध में बहादुरी एवं साहस के लिए दिया जाता है। तो को याद भी होगा कि जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन है उनको भी परमवीर चक्र से नवाजा गया है। अगला कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर है साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताइवान का पुराना नाम क्या है, यानी आपसे प्राचीन नाम पूछ रहा है ताइवान का। राइट आंसर है फॉर्मोसा। फॉर्मोसा जो है ताइवान का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था। राइट आंसर है कौटिल्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत किसने लिखी। राइट आंसर है वेद व्यास। वेद व्यास ने महाभारत लिखा था, ये आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक खोज किसने लिखी। राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं, यानी राइटर हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोदान उपन्यास के रचयिता कौन थे। राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद, जो गोदान उपन्यास के रचयिता हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। पता नहीं कैसा लगा आपको। यदि अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके सामने ला दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।